हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम करेंगे सामाजिक विज्ञान की शिक्षण विधियां। इससे रिलेटेड कोई भी प्रश्न आपके मन में होते हैं वो डाउट क्लियर करेंगे। इसके अलावा शिक्षण विधियां हम कैसे पढ़ेंगे, कैसे हम मार्क्स जो है वो शिक्षण विधियों में ले सकते हैं। शिक्षण विधियां जो है वो बहुत ज्यादा इजी होती हैं और ये बिल्कुल भी टफ नहीं होती हैं। आपकी शिक्षण विधियां हर सब्जेक्ट में आती है, आपकी हिंदी में, इंग्लिश में, मैथ, साइंस, आपके सभी सब्जेक्ट में शिक्षण विधियां आती हैं। वैसे आप लोगों ने भी बीएड में शिक्षण विधियां जो है वो पढ़ी होंगी, उनको प्रैक्टिकली भी आपने किया होगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। कि सामाजिक विज्ञान, जिसे हम सामाजिक अध्ययन भी कहते हैं, तो सामाजिक विज्ञान जो है यानी कि एसएसटी में हमारी टोटल 12 यूनिट आती हैं। आप लोगों ने सिलेबस देखा होगा, नहीं देखा होगा तो आप प्लीज सिलेबस को देख लें, क्योंकि एक बार सिलेबस जो है वो आंखों के आगे से निकल जाना चाहिए कि हाँ हमने सिलेबस जो है वो देखा है, कौन कौन से टॉपिक जो है वो आपके आएंगे। तो आपकी 12 यूनिट जो है वो आपकी एसएसटी में से है, जिसमें से आपकी 4 यूनिट जो है वो आपकी किसकी है, इतिहास की है यानी हिस्ट्री की है। बाकी 4 यूनिट जो है वो आपकी किसकी है, भूगोल, ज्योग्राफी की है। और 2 यूनिट किसकी है, राजनीति शास्त्र, पॉलिटी की है। ठीक है, ये चीज क्लियर है आपको बिल्कुल कि कौन कौन से क्वेश्चन जो है वो कितने क्वेश्चन आएंगे आपके। ठीक है, अब ये आपके 10 यूनिट जो है वो आपके हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स में है। ठीक है, जो बाकी आपकी 2 यूनिट है, यूनिट 11 और यूनिट 12, ये आपकी शिक्षण विधियों की है, सामाजिक विज्ञान या सामाजिक अध्ययन आपका जो सब्जेक्ट है उसमें। ठीक है, अब इसमें से क्या पूछा जाता है जिससे कि आपके मार्क्स जो बहुत अच्छे आए। ये सभी यूनिट जो है वो आपकी 40 नंबर की आती है। हर यूनिट जो है वो 5 मार्क्स की है। 12 यूनिट जो है उसमें हर यूनिट 5 मार्क्स की है, यानी कि 12 5 जा 60, टोटल आपका 60 मार्क्स का सामाजिक विज्ञान का पेपर होता है। तो जो 11वीं यूनिट है ये भी 5 मार्क्स की है और 12वीं यूनिट जो है वो भी 5 मार्क्स की है। क्लियर है? तो कैसे ये पूरे 10 मार्क्स जो हैं वो आप आसानी से ले सकते हैं, क्योंकि शिक्षण विधियां बहुत इजी हैं। जैसे मैंने आपको पहले बताया, शिक्षण विधियां बहुत इजी हैं। तो ऐसे ही अगर एग्जाम्पल में आप इन शिक्षण विधियों को लेते हैं सामाजिक विज्ञान की, इसी तरीके से हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस सभी की शिक्षण विधियां हैं। इंग्लिश में जो शिक्षण विधियां हैं वो आपकी करवा चुकी हूँ, अगर आपने नहीं देखी है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। इसके अलावा मैं इसे दोबारा से भी करवाऊंगी आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग। ओके, अब इसमें पूछा क्या जाता है, देखिए बहुत इजी होती है, बस ये समझने का विषय है, इसमें आपको समझ में आ जाए, क्योंकि आपने बीएड भी किया है, आपकी जो माइक्रो टीचिंग होती है वहां पर भी आपने ये चीजें जो है वो समझी हैं। सबसे फर्स्ट टॉपिक है आपका इसमें यूनिट 11 के अंदर सामाजिक विज्ञान की संकल्पना व प्रकृति। एक शब्द है कि सामाजिक विज्ञान और सामाजिक अध्ययन में क्या अंतर होता है। सामाजिक विज्ञान जो है उसके अंदर हम क्या करते हैं, तथ्यों के ऊपर हम रिसर्च करते हैं। इंग्लिश में सामाजिक विज्ञान यानी सोशल साइंस और सामाजिक अध्ययन यानी कि सोशल स्टडी, यानी समाज का व्यापक रूप में अध्ययन करना। तो सामाजिक विज्ञान से व्यापक जो रूप है वो किसका है, सामाजिक अध्ययन का। तो ये आपका हो गया। तो यहाँ हम सामाजिक विज्ञान ना लिखकर हम क्या लिख देंगे, सामाजिक अध्ययन। ठीक है, ओके, क्योंकि हमें व्यापक रूप से अध्ययन करना है, इस यानी सामाजिक विज्ञान जो है वो इसी के अंदर आ जाएगा। तो इसके अंदर हम क्या पढ़ेंगे, इसका अर्थ पढ़ेंगे, इसकी विशेषताएं पढ़ेंगे, प्रकृति यानी क्या नेचर है इसका, व्यापक है या संकुचित है ये पढ़ेंगे, इसका क्षेत्र पढ़ेंगे। ठीक है, नेक्स्ट जो है वह है कक्षा कक्ष की प्रक्रियाएं, यानी कि क्लासरूम में जो भी प्रोसेस होता है, क्लासरूम में स्टार्टिंग से लेकर एंडिंग तक जो भी प्रोसेस चल रहा होता है,
टीचर का स्टूडेंट से, स्टूडेंट का टीचर से रिलेटेड जो भी एक्टिविटी चल रही होती है वो सभी यहाँ पर आ जाती है। क्रियाकलाप व विमर्श, जो भी बच्चों के साथ एक्टिविटी कराई जाती है, यानी कि अगर उनको कोई भी चीज प्रोजेक्ट दे दिया जाता है और उसके बाद वो एक्टिविटी करते हैं, फिर वाद विवाद होता है, डिबेट होती है, लेक्चर्स होते हैं, तो ये सभी क्या है इसमें आ जाते हैं। तो ये चीज हम यहाँ पढ़ेंगे। कुछ डेफिनेशंस होंगी जिनको आपको याद रखना होगा। इसके अलावा यहाँ सिर्फ समझने वाली बातें हैं, आपको समझना है, क्योंकि क्वेश्चन यहाँ पर ऐसा नहीं आता है कि आपको किसी भी बुक में मिल जाए इसकी हाँ यही वाला क्वेश्चन आपका आएगा, ऐसा नहीं आता है। सिर्फ समझना है आपको और इसके अलावा आपको अप्लाई करना है। आप टीचर बनेंगे तो आप खुद टीचर है, आप बच्चों को कैसे पढ़ाएंगे, कौन से जो प्रक्रियाएं है वो आप यूज करेंगे, ये सब कुछ आपको इसमें समझना है। उसके बाद है सामाजिक विज्ञान या सामाजिक अध्ययन की समस्याएं। अब टीचर्स का स्टूडेंट्स के लिए कौन सी समस्या, यानी टीचर के आगे कौन सी समस्याएं आ रही हैं और बच्चों के सामने कौन सी समस्याएं आ रही हैं, ये सब कुछ भी तो नॉलेज में होना चाहिए। तो यहाँ पर इससे रिलेटेड हम बात करेंगे। जो भी विधियां हैं आपकी सामाजिक अध्ययन से, जैसे कि समस्या समाधान विधि है, अभिनय विधि है, मस्तिष्क उत्तेलन विधि है, समाजीकृत अभिव्यक्ति विधि है, पर्यटन विधि है, प्रयोजना विधि है, तो ये सभी विधियां जो है वो हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। समालोचनात्मक चिंतन का विकास। अब इसमें क्या है, समालोचनात्मक वर्ड थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा है, लेकिन इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, सॉरी इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, क्रिटिकल थिंकिंग। क्रिटिकल थिंकिंग, ठीक है। एक होती है थिंकिंग और एक होती है क्रिटिकल थिंकिंग। अब ये नेगेटिव में नहीं ली जाएगी क्रिटिकल थिंकिंग, ठीक है, क्योंकि थिंकिंग क्या होती है, सोचना, चिंतन करना, और चिंतन के लिए क्या होता है, एक समस्या होनी चाहिए। समस्या होती है जब भी तो हम चिंतन करते हैं, लेकिन उस समस्या के ऊपर भी क्या समस्या है, तो वो होती क्रिटिकल थिंकिंग, यानी कि बहुत अधिक गहराई से सोचना, यही है क्रिटिकल थिंकिंग, ठीक है। नेक्स्ट आपकी यूनिट आती है 12, ये भी आपकी 5 मार्क्स की आती है। तो देखिए यहाँ पर आपका कितना इजी है, आपको यहाँ पर अर्थ, विशेषताएं, प्रकृति और क्षेत्र और क्लास में क्या प्रोसेस है, इसके अलावा कौन सी विधियां हैं, ठीक है, ये और कुछ डेफिनेशंस हैं, ये आपके यहाँ पर क्लियर हो जाती है। 5 मार्क्स आपको ये सोचिए फ्री में यहाँ पर मिल जाते हैं। नेक्स्ट आपकी यूनिट 12 है, ये भी 5 मार्क्स की आती है। तो आप ये बिल्कुल गलती ना करें कि हम इतना 10 मार्क्स का ही तो आएगा शिक्षण विधियां, हम इनको नहीं करेंगे। देखिए आप एक जगह अगर आपने शिक्षण विधियों को कर लिया तो आपको दूसरे सब्जेक्ट में भी वो बहुत ज्यादा फायदा दिलाएगी। उसके बाद है परीक्षा अनुभाविक साक्ष्य। इसका अर्थ है कि शिक्षार्थियों द्वारा की गई कोई भी खोज होती है, कोई भी डेटास जो है वो इकट्ठा कर रहे होते हैं, उनका संकलन कर रहे होते हैं, फिर उस पर तर्क कर रहे होते हैं। तो यहाँ पर उनके जो भी एक्सपीरियंस होते हैं उससे जो भी निकल कर आता है डेटा, जो भी सामने आते हैं निकल कर, तो उनका अध्ययन किया जाता है। इसके अलावा परीक्षा अनुभाविक, इसके जनक कौन है, कौन ये लेकर आया सामाजिक विज्ञान में, ये हम पढ़ेंगे इसमें। नेक्स्ट है शिक्षण अधिगम और सहायक सामग्री। अब जो भी शिक्षण अधिगम यानी टीचिंग लर्निंग, जब भी टीचिंग करते हैं तो वहां पर लर्निंग मटेरियल जो होते हैं, यानी सीखने से संबंधित बहुत सारे मटेरियल होते हैं। जैसे कि अब आप लैपटॉप से पढ़ रहे हैं तो बच्चों को लैपटॉप प्रोवाइड करवाई, या फिर कंप्यूटर से बच्चों को जो बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से कोई चीज समझाई, या फिर आपने कोई मॉडल लेकर उस चीज को समझाया। तो ये सारी चीजें क्या है, ये टीचिंग मटेरियल है, ये सुविधाएं हैं जो बच्चों को दी जाती हैं। और इन सब के अलावा कुछ दृश्य श्रव्य सामग्री कौन कौन सी होती है आपकी, तो उनसे रिलेटेड बातें जो है वो भी हम यहाँ पर करेंगे, ठीक है। इसके अलावा आपके इसमें से एक क्वेश्चन जो है वो शिक्षण सहायक सामग्री से हर बार आता है आपका एक क्वेश्चन, और ये बहुत ज्यादा इजी होता है, बहुत इजी टॉपिक है ये, ठीक है। तो इसे तो आप बिल्कुल छोड़ना नहीं, क्योंकि आपके हर सब्जेक्ट में ये है, ठीक है। ये बात हो गई। अब नेक्स्ट आता है आपका प्रायोजना
कार्य। तो इससे संबंधित कि कौन कौन सी जो प्रोजेक्ट बनाए जाते हैं, तो कौन किस तरीके से उसकी प्लानिंग की जाती है, किस तरीके से हम जो भी वो डेटाज वगैरह इकट्ठा करते हैं, तो ये सब कुछ हम यहाँ पर पढ़ेंगे। लास्ट में जब हम बहुत सारी जो प्रोसेस है उनको कर लेते हैं, बच्चों के सामने जो समस्याएं क्या आ रही हैं, ये सारी चीजें हम कर लेते हैं, तो लास्ट में जब कंक्लूजन निकलता है तो उसको मूल्यांकन कहते हैं। मूल्यांकन में हम ये देखते हैं कि बच्चों ने कितना सीखा, बच्चों ने जो भी सीखा और जो नहीं सीखा वो भी हम देखते हैं यहाँ पर। अब यहाँ पर आपके दो एवेल्यूशन आ जाते हैं। कौन से? आपने पढ़े भी होंगे, फॉर्मेटिव और समेटिव। फॉर्मेटिव यानी कि जब हम क्लास में जब कार्य चल रहा होता है, यानी कि क्लास के दौरान जब हम बच्चों का मूल्यांकन कर रहे होते हैं कि भाई एक चैप्टर पढ़ाया आपने, ठीक है, एक चैप्टर पढ़ाने के बाद आपने उनसे तुरंत क्वेश्चन पूछ लिए, आपको तुरंत उनका आंसर मिल गया, तो हमें पता लग गया कि हाँ बच्चे ने ये चीज वो गेन कर ली, तो अब हम नेक्स्ट चैप्टर पर जा सकते हैं। इसी तरीके से आपका जो अंतिम मूल्यांकन होता है वो होता है आपका समेटिव, ठीक है। इसे हम अच्छे से करेंगे, जो लास्ट में जितने एग्जाम वगैरह हो जाता है, जब देखते हैं कि बच्चे के अंदर क्या प्रोग्रेस हुई, बच्चे ने पूरे साल भर क्या किया, कितना सीखा। तो ये है आपकी शिक्षण विधियां, ठीक है। शिक्षण विधियों में हम इतना पढ़ेंगे और ये बहुत इजी है, ये सिर्फ समझने का विषय है। आपको एक बार समझ में आ जाएगा तो आप इसको बहुत अच्छे तरीके से कर पाएंगे। अब आप ये 10 मार्क्स जो है वो बिल्कुल नहीं जाने देंगे, आपको 10 मार्क्स जो है वो लेकर ही आने हैं, ठीक है। तो अब आपको कमेंट बॉक्स में मेरे एक क्वेश्चन का आंसर देना है कि शिक्षण विधियां जो है वो सामाजिक अध्ययन की मैं आपको करवाऊंगी, आपको टॉपिक वाइज ये प्रोवाइड करवाया जाए या क्वेश्चन के थ्रू आपको करवाया जाए, ये आपको बताना है। तो इतना तो आप कर ही सकते हैं। तो मैं मेहनत करूंगी तो आपको तो मेहनत बनता ही है, आपको एग्जाम जो है वो क्रैक करना है। तो इसी तरीके से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।